नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना दिल्ली आ गई। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद उनके कार्यक्रम में फेरबदल हुआ। अब वो दिल्ली में ही है। दिल्ली में उनकी बेटी रहती है, उनके पास वो चली गई हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के पड़ोसी भारत और भारत में सीमावर्ती इलाका बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिहार अभी चौकस है। बिहार में चौकसी बढ़ा दी गई है, खास करके कुछ जिले जो सीमावर्ती है, किशनगंज, कटिहार और जो चंपारण के इलाके हैं, मोतिहारी का इलाका, इन सब में बेहद चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। ऐसा क्यों है? बिहार पर बांग्लादेश की तख्ता पलट का असर हो रहा है, ये बात सबके समझ से परे है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश बारास्ता किशनगंज, जो बोटल ऑफ द नेक कहा जाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आतंक का चारागाह शुरू से रहा है। घुसपैठ आतंकवादियों की यहां से होती रही है और घुसपैठ से सिर्फ आबादी का खतरा नहीं है, बल्कि आतंकवाद का खतरा पूरे देश में पसरता चला गया है। और सबसे महफूज आसान तरीका आतंकवादियों के लिए बांग्लादेश के बारास्ते बिहार होते हुए पूरे देश में आतंक को फैलाना होता है। ये आज की नई कहानी नहीं है, इसका लंबा इतिहास है। बहुत सारी आबादी बढ़ाई गई और आबादी बढ़ाने के साथ साथ यहाँ आतंकवाद का भी खतरा, बेशाख्ता पनपता चला गया। अब बिहार सुरक्षा के रडार पर है, चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे अधिकारियों को, खास करके सीमावर्ती इलाकों को, बेहद ही अलर्ट कर रखा है। किशनगंज में जो बोटल ऑफ द नेक है, वहां सबसे ज्यादा सुरक्षा के हालात हैं। किशनगंज के जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर कुमार, उन्होंने सभी थानों को अलर्ट कर दिया, क्योंकि खतरा है कि वहां जिस तरह से आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, तो वहां के विद्रोही भारत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिर पर अभी जुनून सवार है। शेख हसीना भारत में है, दिल्ली में है, और शेख हसीना के साथ कुछ भी करने का जो जज्बा या फिर कहें कि जो जुनून है, वो इन्हें भारत में ला सकता है। इसलिए चौकसी बढ़ा दी गई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे में अगर पुलिस सतर्क नहीं होती है, सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ के जवान बेहद चौकसी नहीं बरतते हैं, तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार में बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक और खास बात है कि भागलपुर इलाका अभी कारोबार के क्षेत्र के लिए बांग्लादेश से ज्यादा जुड़ा हुआ रहा है। जो सिल्क नगरी है, वहां जिस तरह से रेशम उद्योग पनपा है, बांग्लादेश से उसका बड़ा पुराना कनेक्शन है। अभी करीब 20 करोड़ से ज्यादा का माल बांग्लादेश में फंसा हुआ है। नाथनगर के कारोबारी वहां के कारोबारियों से संपर्क में हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। अब ये एक बड़ी बात है कि सरकार किस तरह से उनके इस माल को वहां से भारत में यानी बिहार में सुरक्षित ठिकानों पर ले आती है। जो कारोबारी हैं जिनका माल फंसा हुआ है, उन तक पहुंचना एक बड़ा टास्क है, लेकिन सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है। अभी संपर्क टूटा हुआ है और हालात जैसे ही सुधरेंगे, उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से अभी सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, उसमें बिहार ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा, जो खुद एक बिहारी हैं, उन्होंने 500 लोगों को जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर लाने में सफलता हासिल कर ली है, सफलता हासिल किया। और ये सारे जो 500 लोग थे वो वैसे लोग हैं जो पढ़ने के लिए बांग्लादेश गए हैं या फिर कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनको किसी न किसी सरकारी जरिए के और अफसरों की मदद से सुरक्षित वापस लाया गया। अभी भी 300 लोग वहां फंसे हुए हैं और उनकी सरकार से उम्मीद है कि वो जल्दी ही स्वदेश वापस ले आए जाएंगे। भारत और खासकर बिहार का बांग्लादेश से जो रिश्ता रहा है वो बहुत ही पुराना, और अब ये आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में विकसित होता चला गया। बांग्लादेश सबसे ज्यादा असुरक्षित और आसान तरीका है आतंकवादियों के लिए। गोले बारूद और आग्नेयास्त्रों की सप्लाई की पुरानी कहानी है जो बांग्लादेश के वारास्ता बिहार होते हुए देश में सही ठिकाना आतंकवादियों के ठिकानों पर और नक्सलियों के ठिकानों पर पहुंचाई जाती रही है। इसलिए बीएसएफ और सेना के जवानों को सतर्क किया गया है, बड़ी चौकसी बरती जा रही है। लेकिन अब बांग्लादेश के तख्ता पलट का पूरी दुनिया पर जिस तरह से असर हो रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रास्ता क्या निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बांग्लादेश इसी तरह से इस्लामी आतंकवाद के जुनून का शिकार होकर रह जाएगा, या दुनिया भर के देश जो चिंतित हैं वो मिलजुल कर कोई रास्ता निकालेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, सबकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन फिलहाल बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है, बिहार सबसे ज्यादा सतर्क है और हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बांग्लादेश का असर हमारे बीच में भी खाई पैदा कर सकता है। हमारे बीच भी कुछ जुनूनी लोग ऐसे हैं जो कई मामलों में तनावग्रस्त माहौल को बना सकते हैं। इनसे भी सावधान रहना होगा और खास करके पुलिस प्रशासन की मदद, पुलिस प्रशासन की चौकसी के साथ हमें भी हाथों हाथ मिला करके आगे बढ़ना होगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, और अब तक अब सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपके साथ मेरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।